वीडियो में आगे बढ़ने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स के बारे में मैं आपको बताना चाहूंगा। सबसे पहले आपको आपके पैन कार्ड की जरूरत पड़ेगी, आधार कार्ड आपके पास होना चाहिए, कैंसिल चेक होना चाहिए। कैंसिल चेक बहुत ही आसान होता है। चेक के बीच से 2 लाइन मारिए, बीच में कैंसिल लिखिए और सिंपली आप उसकी एक फोटोकॉपी खींच सकते हैं अपने मोबाइल से या फिर स्कैन करवा सकते हैं। अगर आप ऐसा नहीं कर सकते हैं तो आप अपना बैंक स्टेटमेंट 1 मंथ का हो 2 मंथ का हो जो भी हो वो आप अपना इंटरनेट बैंकिंग में लॉग इन करके उसको सिंपली आप डाउनलोड कर लीजिए। उसके बाद नंबर 4 पे जो आता है वो आता है 6 मंथ का आपका बैंक स्टेटमेंट या फिर जहां से आपको पेमेंट मिलती है। आप किसी डिपार्टमेंट में जॉब करते होंगे, वहां से आपकी पे स्लिप की फोटोकॉपी स्कैन करके रख लीजिए। यहां पर आपको पासपोर्ट साइज फोटो की रिक्वायरमेंट हो सकती है अगर आपके आधार कार्ड से आपका मोबाइल नंबर लिंक नहीं है तो, और यहां पे स्कैन सिग्नेचर जो है आपको यहां पे अपलोड करने पड़ेंगे। तो ये कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपके हाथ में होने चाहिए पहले से ही। ज़रूरत के अंदर डीमेट की वेबसाइट खुलकर आएगी जहां से आप अपना डीमेट अकाउंट बहुत ही आसानी से खोल सकते हैं। तो यहां पर सारी चीजें मैं आपको लाइव करके दिखा रहा हूं। वीडियो के साथ में दोस्तों अंत तक बने रहिएगा। तो सबसे पहले यहां पर आपको क्या फिल करने के लिए बोला जा रहा है, यहां पर सबसे पहले आपको अपना नाम फिल करना है, मोबाइल नंबर फिल करना है, ईमेल एड्रेस फिल करना है और कंटिन्यू टू साइन अप के ऊपर क्लिक करना है। अगर आपको लगता है कि आपको कोई प्रॉब्लम हो रही है तो आप यहां से कॉल मी बैक का भी ऑप्शन ले सकते हैं। तो चलिए यहां पर सबसे पहले अपना नाम जो है वो एंटर कर देते हैं। नाम एंटर करने के बाद सिंपली आपको अपना मोबाइल नंबर यहां पर एंटर करना है। मोबाइल नंबर के बाद आपको अपना ईमेल एड्रेस एंटर करना है। ये तीनों डिटेल ठीक ठाक भर लेने के बाद कंटिन्यू टू साइन अप के ऊपर आपने क्लिक करना है। कंटिन्यू टू साइन अप के ऊपर क्लिक करते ही आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस खुलकर आएगा जहां पर देखिए हाईलाइट करके लिखा हुआ है प्लीज क्लिक ऑन द वेरिफिकेशन लिंक दैट हैज बीन सेंड टू योर ईमेल एड्रेस टू कंटिन्यू विद द ओपनिंग अकाउंट। तो आपने क्या करना है, अभी अपने ईमेल एड्रेस को ओपन करना है। आपने जो ईमेल एड्रेस एंटर किया था उसके अंदर आपको एक वेरिफिकेशन कोड मिलेगा। उस कोड के ऊपर क्लिक करके आप यहां पर फिर से रिडायरेक्ट करेंगे ज़ोरोधा की वेबसाइट के ऊपर। ये देख लीजिए यहां पर आपको एक ईमेल आ रखा है ज़ोरोधा की तरफ से, देख लीजिए। इसके ऊपर सिंपली आप इसको ओपन कर लीजिए और यहां पर हाय क्लिक हियर टू सेट योर ज़ोरोधा पासवर्ड, और ये 24 आवर्स के लिए वैलिड है। सारी डिटेल आपके सामने है। सिंपली इसके क्लिक हियर के ऊपर क्लिक कर दीजिए। क्लिक हियर के ऊपर क्लिक करेंगे आपके सामने एक और न्यू विंडो खुलकर आ जाएगी। याद रखिए आपका ईमेल एड्रेस से आपने लॉगिन करना है। पासवर्ड बनाने के लिए आपको जब आप यहां ईमेल एड्रेस के अंदर क्लिक करेंगे तो आपके सामने यहां इंटरफेस इस तरह का खुल के आएगा। तो चलिए यहां पर अपना पासवर्ड एंटर कर लेते हैं जो हमें बार बार लॉगिन करने के लिए काम आने वाला है। पासवर्ड को आपको 2 बार डालना पड़ेगा। पासवर्ड एंटर करने के बाद आपने क्या करना है, कंटिन्यू बटन के ऊपर क्लिक कर देना है। उसके बाद आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस खुलकर आएगा। यहां पर लिखा हुआ है लेट्स स्टार्ट विद योर पेन। तो आपने क्या करना है, यहां पर अपना पेन नंबर डालना है। पेन नंबर डालने के बाद आपको क्या करना है, यहां पर अपना डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट करना है। तो ये देख लीजिए यहां पर आपको कैलेंडर का एक आइकॉन नजर आ रहा है, इसके ऊपर सिंपली क्लिक करिए और क्लिक करने के बाद आपको यहां से ईयर सेलेक्ट करना है। तो चलिए यहां से हम अपना ईयर सेलेक्ट करेंगे। यहां से मैं अपनी डेट ऑफ बर्थ ले लेता हूं, उसके बाद मंथ ले लेता हूं, मंथ के बाद मैं अपनी डेट सेलेक्ट कर लेता हूं। पेन नंबर हो गया, आपका डेट ऑफ बर्थ हो गया। उसके बाद यहां पर एक बॉक्स मिलेगा जहां पर आपको ये चेक मार्क लगाना पड़ेगा, कंफर्म द पेन कांट बी चेंज लेटर। मतलब आपका पैन कार्ड जो है वो बाद में चेंज नहीं होगा, कंफर्म करिए। तो आपने कंफर्म कर दिया, ये आपका पैन नंबर है। कंटिन्यू बटन के ऊपर सिंपली क्लिक कर दीजिए। कंटिन्यू बटन के ऊपर क्लिक करते ही ये आपको पेमेंट वाले डैशबोर्ड के ऊपर लेकर आ जाएगा। आप यहां पर देख सकते हैं आपसे यहां पर फीस चार्ज की जा रही है 300 रुपीज, जिसके बारे में मैं वीडियोस में जिक्र कर चुका हूं कि 300 रुपीज तक आपको चार्जेस जो हैं वो लगेंगे यहां पे अकाउंट ओपनिंग के लिए। लेकिन अदर्स में जो चार्जेस है वो 1000 रुपए के आसपास होता है। तो यहां पर अगर आप चाहते हैं इक्विटी एंड करेंसी के अंदर ही आपने इन्वेस्ट करना है तो 300 लगेंगे। अगर आप कमोडिटी भी चूज करना चाहते हैं तो आपको 200 रुपीज और देने पड़ेंगे। तो यहां पर कमोडिटी मैं नहीं ले रहा हूं, तो यहां पे 300 रुपीज जो है वो हमने टोटल पे करने हैं। अच्छा, पे किस तरीके से करने हैं वो भी आप यहां से चुन सकते हैं। आप चाहें तो गूगल पे के द्वारा चुन सकते हैं, आप चाहें तो नेट बैंकिंग से भी आप यहां पे कर सकते हैं। नेट बैंकिंग एंड कार्ड का ऑप्शन आपको मिल जाता है। तो सिंपली इसके ऊपर क्लिक करिए। क्लिक करने के बाद पे एंड कंटिन्यू के ऊपर क्लिक कर दीजिए। पे एंड कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करते ही आप यहां पर देख सकते हैं आपके सामने कार्ड, नेट बैंकिंग एंड वॉलेट का ऑप्शन आ जाएगा। ज्यादातर लोगों के पास कार्ड होता है तो सिंपली मैं कार्ड से दिखाऊंगा। यहां पे नेट बैंकिंग से भी मैं आपको दिखा सकता हूं। तो यहां पे सेलेक्ट मेथड में हम कार्ड ले लेंगे। तो चलिए सबसे पहले कार्ड नंबर, एक्सपायरी डेट, आपका नाम जो आपके कार्ड के ऊपर है, उसके बाद सीवीवी नंबर जो आपके ब्लैक पट्टी के नीचे होती है। तो चलिए यहां पे सारी डिटेल एंटर कर देते हैं। सारी डिटेल ठीक ठाक भर लेने के बाद में यहां पर पे का ऑप्शन मिलेगा जिसके आगे 300 रुपीज लिखा हुआ है, उसके ऊपर सिंपली आपने क्लिक कर देना है।
क्लिक करने के बाद आप देख सकते हैं आपकी जो पेमेंट है वो प्रोसेस में आ जाएगी। कुछ इस तरह से आपके स्क्रीन के ऊपर दिखाई देगा। उसके बाद आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर के ऊपर आपके बैंक की तरफ से आपको ओटीपी भेजी जाएगी। उस ओटीपी को यहां पर आपने एंटर करना है। ओटीपी एंटर करने के बाद सिंपली आपको यहां पर सबमिट बटन नजर आएगा, उसके ऊपर सिंपली आपने क्लिक कर देना है। तो दोस्तों हमारी पेमेंट सक्सेसफुल हो चुकी है और उसके बाद आप यहां पर देख सकते हैं कुछ इस तरह का इंटरफेस आपके सामने आएगा। कांग्रेचुलेशंस नवीन, यू आर ऑलरेडी केवाईसी वेरीफाइड, जस्ट ए फ्यू मोर डिटेल्स नाउ। कुछ और स्टेप आपको यहां पर और चलने हैं और कोशिश करिए कि जो आपका पैन नंबर है उसकी सारी डिटेल आपने ठीक भरी है, नहीं तो आप रीसेट भी यहां से कर सकते हैं। तो अभी क्या करना है, यहां पर आपको अपना बैंक अकाउंट का आईएफएससी कोड डालना है। जो भी आपका बैंक अकाउंट है उसका आईएफएससी कोड। चलिए मैं आईएफएससी कोड निकाल सकता हूं, यहां से गूगल से निकाल लेता हूं। अभी अपना आईएफएससी कोड अगर आपको नहीं पता है तो आप अपने चेकबुक पर भी देख सकते हैं, आप अपना गूगल सर्च करके भी निकाल सकते हैं। तो दोस्तों आप देख सकते हैं आईएफएससी कोड मैंने एंटर कर दिया है और आईएफएससी कोड एंटर करने के बाद जो MICR कोड होता है वो ऑटोमेटिक डिटेक्ट हो गया है और मेरी बैंक की पूरी डिटेल भी यहां आपको राइट साइड में नजर आ रही होगी। वैसे मैंने हाइड कर रखा है लेकिन मेरी डिटेल पूरी यहां पर आ चुकी है। तो आपकी भी डिटेल कुछ इस तरह से यहां पे दिख जाएगी। उसके बाद सिंपली आपने क्या करना है, अपना बैंक अकाउंट जो है वो यहां पर आपने एंटर करना है। तो चलिए अपना बैंक अकाउंट एंटर कर देते हैं। तो दोस्तों आपने यहां पर 2 बार बैंक अकाउंट डालना है, एक बार ये स्टार बनता चला जाएगा, दूसरी बार आपको कंफर्म करना है। तो बैंक अकाउंट डालने के बाद आपको कुछ इंफॉर्मेशन नीचे और फिल करनी है। यहां पर आप देख लीजिए बैकग्राउंड इन्फो में आपको यहां पर पूछा जा रहा है आपका मदर नेम। तो चलिए यहां पर मदर नेम एंटर कर देते हैं। और दोस्तों यहां पर आपने लिखना है शादीशुदा है या सिंगल है। तो चलिए मैं मैरिड हूं तो मैरिड डाल देता हूं। ऑक्यूपेशन में आपने जॉब करते हैं, बिजनेस करते हैं, क्या करते हैं वो आपने यहां पर एंटर करना है। तो चलिए यहां पर देख लेते हैं। ट्रेडिंग एक्सपीरियंस आपसे पूछा जा रहा है तो वो आप कर दीजिए न्यू कर सकते हैं। एनुअल इनकम के बारे में पूछा जा रहा है तो 1 to 5 के अंदर तो आप आते ही होंगे, उतना आप डाल दीजिए। उसके बाद ऑप्शन आता है आर यू पॉलिटिकल एक्सपोज, तो ये आपने नो करना है दोस्तों। यहां पर आप यस भी कर सकते हैं अगर आप हैं तो। उसके बाद यहां पर काफी इंपॉर्टेंट अपडेट है वो मैं आपको बता देना चाहता हूं। उसके बाद आप यहां पे देख सकते हैं वी हैव फाउंड डिफरेंस फोन नंबर ऑन योर KRA डिटेल्स, देन यू वंस यू एंटर यू कैन चूज द फोन नंबर, विश यू टू कंटिन्यू। तो यहां पर आपने क्या करना है, जो भी आपके लास्ट डिजिट दिखाई दे रहा है तो मेरे फोन नंबर के लास्ट में ये 4 डिजिट हैं तो ये बिल्कुल सही है, तो मैंने कुछ भी नहीं करना है। उसके बाद यहां पर कुछ टर्म्स एंड कंडीशन दी गई हैं जिसको आपने एक्सेप्ट करना पड़ेगा। माय सोल कंट्री ऑफ टैक्स रेसिडेंस इंडिया, तो यहां पर आपने जो है सारी चीजों को पढ़ लेना है। पढ़ने के बाद सिंपली आपने इसको टिक मार्क कर देना है। ये सारी चीजें टिक मार्क करने के बाद कंटिन्यू बटन के ऊपर सिंपली आपने क्लिक कर देना है। उसके बाद दोस्तों आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस खुलकर आएगा। अब ये क्या चीज है ये मैं आपको बता देता हूं बिल्कुल डिटेल के साथ में। ये वेबकैम IPV है। ये क्या है, इन पर्सन वेरिफिकेशन। ये आपको ओटीपी के साथ में, ओटीपी किसी पेपर पे लिख लीजिए या फिर आप अपने मोबाइल नंबर के किसी नोटपैड पे या फिर आप कोई फोटो डिजाइन कर लीजिए जिसमें आपको ये ओटीपी जो आपको दी जा रही है इसको जो है आपने यहां पर दिखाना है। तो आपके लैपटॉप कंप्यूटर में एक वेबकैम होना चाहिए। सबसे पहले आप अगर आपने कर लिया है तो आपने क्या करना है, इसको सेव कर देना है। वैसे ही आप अपने स्मार्टफोन से भी कर सकते हैं। तो चलिए इसको सेव कर देते हैं। उसके बाद आपके सामने 2 ऑप्शन आएंगे। सबसे पहला वाला मैं आपको बता देता हूं, यहां पर अगर आपका आधार नंबर आपके मोबाइल नंबर से लिंक है और वो मोबाइल नंबर आपके हाथ में है तो आपका काम समझ लीजिए यूं चुटकी बजा के हो जाएगा। अगर आपका जो आधार कार्ड से लिंक वाला मोबाइल नंबर आपके पास नहीं है तो आपको क्या करना पड़ेगा, यहां पे जो फॉर्म है उसको आपको यहां से डाउनलोड करना पड़ेगा और डाउनलोड करके सिग्नेचर करके इनको कुरियर करना पड़ेगा। तो वो मैं दोस्तों आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उनका फुल एड्रेस दे दूंगा और यहां पर भी मैं आपको दिखा दूंगा। तो चलिए हमारा जो आधार नंबर है वो मेरे मेन मोबाइल नंबर से लिंक है, तो हमने क्या करना है, आधार वाला ऑप्शन चुनना है। सिंपली यहां से कंटिन्यू बटन के ऊपर क्लिक कर लीजिए। कंटिन्यू बटन के ऊपर क्लिक करते आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस खुलकर आएगा। ई शाइन विद आधार कार्ड यहां पर आप देख सकते हैं। यहां पर मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कुछ डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होंगी। जो डॉक्यूमेंट्स आपने अपने मोबाइल में या फिर अपने कंप्यूटर लैपटॉप में सेव करके एक जगह पर रख लिया है, उसको भी क्या करना है, यहां पर अपलोड करना है। तो सबसे पहला डॉक्यूमेंट्स जो हमने अपलोड करना है वो देख लीजिए यहां पर क्या है, स्कैन ऑफ कैंसिल चेक विद योर नेम और लेटेस्ट बैंक स्टेटमेंट दैट शोज। तो आपने क्या करना है, अपना जो बैंक स्टेटमेंट आपने डाउनलोड किया है वो कर लीजिए, नहीं तो आप अपने बैंक अकाउंट का जो आपका चेकबुक है उसको कैंसिल बना करके यहां पर अपलोड कर सकते हैं अपने मोबाइल फोन से फोटो खींच करके या फिर स्कैन करके, दोनों प्रोसीजर आप अपना सकते हैं। तो मैंने ऑलरेडी दोस्तों डॉक्यूमेंट्स जो है वो सारे सेव करके रखे हैं। तो चूज ए फाइल के ऊपर सिंपली आप जब आप क्लिक करेंगे तो यहां पर आप देख सकते हैं मैंने कुछ फाइल के फोल्डर जो है वो पहले से ही बना रखे हैं। मैं आपको दिखा देता हूं, ये देख लीजिए। तो मैंने क्या करना है, यहां पर 1 मंथ का जो स्टेटमेंट है वो यहां पर अपलोड कर दूंगा। मैं
देख लीजिए 1 मंथ और 6 मंथ का यहां पर लोड करके रखा हूं। सिंपली इसको जो है यहां पर अपलोड कर दूंगा तो मेरा जो बैंक अकाउंट स्टेटमेंट है वो यहां पर अपलोड हो जाएगा और मुझे जो है कैंसिल चेक नहीं भेजना पड़ेगा। तो आप देख सकते हैं हमारा जो बैंक प्रूफ है वो सक्सेसफुल सबमिट हो चुका है। दूसरा ऑप्शन आपको मिलता है इनकम प्रूफ का। अगर आप देना चाहते हैं तो दे लीजिए, लेकिन ये आपको ऑप्शनल है। यहां पे देख सकते हैं इसको देना या नहीं देना वो आपकी मर्जी है। अगर आपको लगता है देना है तो दे दीजिए। वैसे मैं ये बोलूंगा कि आप यहां पर अपलोड कर दीजिए यहां पे बैंक स्टेटमेंट फॉर लास्ट 6 मंथ। ये कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है, आप यहां पर इसको दे दीजिए, मेरे हिसाब से बेटर रहेगा। यहां पर अभी क्या करेंगे 6 मंथ का स्टेटमेंट जो है वो हमने सिंपली अपलोड कर देना है। देख लीजिए अपलोडिंग हो रही है और हमारा जो 6 मंथ का अपलोडिंग है वो कंप्लीट हो चुकी है। इनकम प्रूफ अपलोड होने के बाद जो थर्ड ऑप्शन आता है वो ऑप्शन है आपके सिग्नेचर अपलोड का। आपको यहां पर कुछ नहीं करना है, एक व्हाइट पेपर के ऊपर सिंपली आपने थोड़ा सा क्लियर सिग्नेचर करना है, जो आप हर जगह करते हैं अपने बैंक में या जहां कहीं भी ट्रांजेक्शन के लिए। उस तरह का सिग्नेचर बना के उसको अपने मोबाइल फोन से फोटो खींच लीजिए या फिर आप स्कैन भी करवा सकते हैं और उसके बाद आप उसे अपने कंप्यूटर मोबाइल के अंदर रखिए और यहां पे ये देख लीजिए चूज ए फाइल का जब ऑप्शन आता है तो इसके ऊपर सिंपली क्लिक करिए। क्लिक करने के बाद ये देख लीजिए मैंने यहां रखा है, आपने जहां रखा है वहां से सिलेक्ट करिए और सिंपली इसको सिलेक्ट करने के बाद यहां पर अपलोड का ऑप्शन आएगा, सिंपली आप उसको अपलोड कर दीजिए। सिग्नेचर ठीक ठाक अपलोड होते ही आपके सामने नीचे यहां पर एक नोटिफिकेशन आ जाएगा, एज सून एज योर अकाउंट इज एक्टिव वी विल ईमेल यू द लॉगिन क्रेडेंशियल, मेक श्योर टू यूज द आधार लिंक टू योर पैन नंबर। तो यहां पर आपने जो है आपका जो अकाउंट है वो बहुत जल्द एक्टिवेट हो जाएगा। अब उसके बाद आप ई साइन इक्विटी के ऊपर सिंपली आप यहां से क्लिक कर सकते हैं। आप यहां पर देख लीजिए प्रिपेयरिंग योर डॉक्यूमेंट्स फॉर साइनिंग। क्लिक करते ही आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस खुलकर आएगा जहां पर आपसे पूछा जा रहा है कि आप ऑथेंटिकेट कैसे करना चाहते हैं। तो ऑथेंटिकेट करने के लिए जो आपने ईमेल एड्रेस दिया उससे भी कर सकते हैं और आपका जो गूगल प्लस का कोई अकाउंट है उसके द्वारा भी आप कर सकते हैं। तो प्रोसेस विद ईमेल वेरिफिकेशन कोड आप ले लीजिए और जो आपके रजिस्टर्ड मोबाइल जो आपके रजिस्टर्ड ईमेल एड्रेस के ऊपर एक कोड आएगा उसको यहां पर सिंपली एंटर करिए और एंटर करके आप आगे प्रोसीड कर जाइए। तो ये देख लीजिए यहां पर जो है सिक्योरिटी कोड आपको भेजा जाएगा और ये आपको भेज दिया गया है। और अभी आपने क्या करना है, अपने जीमेल अकाउंट के अंदर जाना है और जो सिक्योरिटी कोड आया है ओटीपी बोल लीजिए या जो भी बोल लीजिए उसको सिंपली वहां से कॉपी करके लाना है। ये देख लीजिए मुझे मेरा वेरिफिकेशन कोड जो है वो रिसीव हो गया है। इस वेरिफिकेशन कोड को हम क्या करेंगे यहां से कॉपी करेंगे। ये देख लीजिए इसको सिंपली यहां से कॉपी कर लीजिए। कॉपी करने के बाद आपको यहां पर आना है। ये देख लीजिए कहां गया वो विंडो, ये रहा। यहां पे सिंपली सिक्योरिटी कोड को आपने कॉपी करके पेस्ट कर देना है। पेस्ट करने के बाद सिंपली आपने सबमिट बटन के ऊपर क्लिक कर देना है। सबमिट बटन के ऊपर क्लिक करते ही आप यहां पे देख सकते हैं कंप्लीट योर प्रोफाइल का यहां पर आपको ऑप्शन लिख कर आएगा। यहां पर जो है कुछ टर्म्स एंड कंडीशन जो है ई केवाईसी के वो आपको यहां पर पढ़ना चाहे पढ़ सकते हैं। इसको एग्री करना पड़ेगा। एग्री करने के बाद उसके बाद प्रोसीड टू ई साइन के ऊपर आपको सिंपली क्लिक करना पड़ेगा। उसके बाद आपके सामने एनएसडीएल की वेबसाइट का एक पेज खुल कर आएगा जहां पर ई साइन की आपको यहां पर फीचर मिलता है। यहां पर आपसे आपका आधार नंबर पूछा जा रहा है तो सिंपली आपने यहां पर अपना आधार नंबर एंटर करना है। आधार नंबर एंटर करने के बाद यहां पर कुछ टर्म्स एंड कंडीशन लिखी है जिसको आप यहां पे स्क्रॉल करके कंप्लीटली पढ़ सकते हैं और यहां पे आपको पढ़ने के बाद सिंपली यहां पे टिक मार्क करना है। टिक मार्क करने के बाद यहां पे रिक्वेस्ट ओटीपी का यहां पे ऑप्शन मिलेगा। अच्छा, जो मैंने आपको बताया था ना, जो आपका आधार नंबर से जो आपका मोबाइल नंबर लिंक हो अभी उसके ऊपर आपको ओटीपी रिसीव होने वाली है। तो सिंपली रिक्वेस्ट ओटीपी वाले बटन के ऊपर क्लिक कर दीजिए। रिक्वेस्ट ओटीपी वाले बटन के ऊपर क्लिक करते आप यहाँ पे देख सकते हैं इंटर ओटीपी के लिए आपको यहाँ पर ऑप्शन मिल जाएगा। अभी आप अपना मोबाइल चेक करिए जहां पर आपको ओटीपी रिसीव हो गई होगी। तो मुझे मेरा ओटीपी मेरे मोबाइल नंबर के ऊपर रिसीव हो चुकी है। सबमिट बटन के ऊपर सिंपली क्लिक कर दीजिए। तो आप देख सकते हैं प्रोफाइल वेरीफाइड सक्सेसफुल लिखकर आपके सामने आ चुका है। तो आपका जो ई साइन है वो सक्सेसफुल हो चुका है। अभी आप साइन नाउ के ऊपर क्लिक कर लीजिए। क्लिक करने के बाद दोबारा आप यहां पर देख सकते हैं आपका आधार नंबर जो है ऑटोमेटिक डिटेक्ट कर लिया गया है। एक बार आप दोबारा आपको ओटीपी मिलेगी, उस ओटीपी को आपको एंटर करना है। सारी टर्म्स एंड कंडीशन को पढ़ लीजिए दोबारा से और सिंपली यहां से करके आपको रिक्वेस्ट ओटीपी के ऊपर सिंपली क्लिक कर देना है। तो आपने अपना ओटीपी एंटर करने के बाद सिंपली सबमिट बटन के ऊपर क्लिक कर देना है। तो दोस्तों हमारा ई साइन जो है वो सक्सेसफुल कंप्लीट हो चुका है। तो उसके बाद दोस्तों आप यहां पर देख सकते हैं आपका यहां पर जो है साइंड इक्विटी फॉर्म है, इसको आप व्यू कर सकते हैं और डाउनलोड करके रखना चाहे तो रख लीजिए, नहीं तो आपकी मर्जी है। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कुछ इस तरह से ये आपके सामने खुलकर आएगा। सारी डिटेल आपके सामने इस तरह से खुल के आएगी। आप इसको सिंपली जो है सेव करके रख लीजिए, ये आपके आगे काम आने वाला है। चलिए अभी मैं आपको दिखाता हूं कि क्या इंपॉर्टेंट फॉर्म है जो आपको डाउनलोड करके इनको सेंड करना है, तभी आप जो है यहां पे शेयर जो है वो सेल कर पाएंगे। बाय तो आप कर सकते हैं लेकिन सेल करने के लिए यहां पर आपको काफी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स जो है ये देख लीजिए, डीमेट
POA जो है वो आपको डाउनलोड करना है और नीचे दिए हुए एड्रेस के ऊपर आपको सिंपली जो है वो सेंड कर देना है। तो यहां पर देख लीजिए इंपॉर्टेंट फिजिकल डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड, यहां पे आपको इसको सिंपली इसके ऊपर क्लिक करना है। क्लिक करते ही ये कुछ इस तरह से खुलकर आएगा। यहां पर आप देख लीजिए, मैं आपको दिखा देता हूं। तो दोस्तों आप यहां पे देख सकते हैं आपके सामने फॉर्म कुछ इस तरह से आएगा। अगर आप सिंगल होल्डर हैं तो उसको ऐसे रहने दीजिए, वरना आप यहां पे होल्डर्स जो है वो यहां पर आप भर सकते हैं। उसके लिए आपको यहां पे कॉलम दिया गया है। मेरा एड्रेस जो है इसने ऑटोमेटिक डिटेक्ट कर लिया है, आप यहां पर देख सकते हैं। क्लाइंट आईडी और सारी चीजें जो है यहां पर मेंशन है, आप देख लीजिए। और यहां पर जो है आपको बॉक्स नजर आएगा जिसके अंदर आपको साइन करके इनको सेंड करना है। फर्स्ट पेज ये है, उसके बाद सेकंड पेज ये है, आप यहां पर देख सकते हैं। और यहां पर आपको साइन करना है। ये लास्ट वाला पेज है, इसके ऊपर भी आपको साइन करना है। लाइक नॉमिनी डिटेल अगर आप ऐड करना चाहते हैं तो वो भी आप यहां से ऐड कर सकते हैं। तो दोस्तों मैंने आपको सारी चीजें जो है वो ठीक ठाक बता दी हैं। अभी आप देख लीजिए कैसे आपको सारी चीजें करना है। तो दोस्तों ये रहा वो नीचे एड्रेस जिस पे आपको इसको सेंड करना है। तो आप इस एड्रेस को मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, वहां से भी आप इस एड्रेस को कॉपी कर सकते हैं। ये सारा प्रोसेस कंप्लीट करने के बाद आपके पास एक ईमेल रिसीव होगा जिसके अंदर आप यहां पर देख सकते हैं आपका नाम लिखा होगा। यू विल रिसीव अनदर email shortly with a password to log into Kite। तो आपको यहां पर जो है काइट ऐप में लॉगिन करने के लिए पासवर्ड मिलेगा और आपका जो कोड होता है, जो ट्रेडिंग कोड होता है वो भी आपको मिल जाएगा। तो मैं आपको दिखाता हूं किस तरह का आपका ट्रेडिंग कोड जो है वो होता है। मैं आपको यहां पर दिखा देता हूं, चलिए। तो आप यहां पर देख सकते हैं मुझे मेरा यूजर आईडी एंड पासवर्ड जो है वो रिसीव हो गया है। इसकी शुरुआत कुछ ET89 ऐसे करके होगी और उसके नीचे आपको यहां पर आपका पासवर्ड मिलेगा। अब इस पासवर्ड को ले जाकर आपने क्या करना है, आप चाहें तो इसको अपने स्मार्टफोन में भी ओपन कर सकते, इस तरह का आपके सामने निकल के आएगा। तो आप यहां पर देख सकते हैं आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस खुलकर आएगा काइट का, जहां पर आपको जो आपका यूजर आईडी दिया गया है, जो पासवर्ड दिया गया उसको यहां पर एंटर करना है। और अपना जो पासवर्ड मुझे मिला है ईमेल के अंदर वो भी यहां पर मेंशन कर देता हूं। और मेंशन करने के बाद सिंपली आपने लॉगिन करना है। लॉगिन करने के बाद कुछ सिक्योरिटी क्वेश्चंस बनाने के लिए बोलेगा, वहां पर आप सिक्योरिटी क्वेश्चन बनाइए और आगे प्रोसेस करके